अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है सीरीज में जो आज का एपिसोड है वो वर्तमान समय की वैश्विक परिस्थिति को आधार बना करके हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध तो मध्य पूर्व में आरंभ हो चुका है, लेकिन कैसे अब इसमें धीरे धीरे संसार भर के देश सम्मिलित होते जाएंगे और फिर ये युद्ध जो है इस्लामिक और गैर इस्लामिक देशों में बदलने जा रहा है। जी हां, आज की वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए तीसरे विश्व युद्ध पर अब सोशल मीडिया समेत तमाम मंचों पर बहस तेज होती जा रही है। विश्व के विभिन्न हिस्सों में संघर्ष, टकराव और अस्थिरता का वातावरण बना हुआ है जो एक व्यापक युद्ध का संकेत कर रहा है। नैस्ट्राडामस और अन्य भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों के संदर्भ में भी लोगों का यही कहना है कि ये विश्व युद्ध अब बहुत ही अधिक भड़कने वाला है और ऐसी ही भविष्यवाणी में यह भी बताया गया था कि 2025 के आसपास एक वैश्विक युद्ध जो है वो होने वाला है। इस संभावना को समझने के लिए वर्तमान घटनाओं, देशों के मध्य तनाव और सैन्य तैयारियों का विश्लेषण करना आवश्यक हो गया है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में उत्तरी कोरिया के सम्मिलित होने के समाचार मिल रहे हैं। इससे युद्ध एक नए चरण की शुरुआत में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर कोरिया द्वारा यूक्रेन की सीमा पर रूस का सहयोग करना और अमेरिका द्वारा इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देना दर्शाता है कि यह संघर्ष केवल रूस और यूक्रेन तक अब सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अन्य महाशक्तियां भी अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सम्मिलित होती जा रही हैं। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की और रूस पर सीधे सवाल उठा दिए कि क्या वह उत्तर कोरिया के सैनिकों की भागीदारी को स्वीकार करता है। इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस संघर्ष को गंभीरता से ले रहे हैं और इसे एक वैश्विक खतरे के रूप में देख रहे हैं। इस जटिल परिस्थिति में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस को पश्चिमी देशों से विभिन्न घटक सामग्री की आपूर्ति मिल रही है जिनका उपयोग रूस अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने में कर रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को सख्त करने की मांग की है ताकि यह आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सके। जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि चीन, यूरोप और अमेरिका की कंपनियां अनजाने में रूस की सहायता कर रही हैं, जिससे रूस को तकनीकी संसाधन मिलते जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करना और निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। रूस की तरफ से परमाणु शक्ति के प्रदर्शन को लेकर हाल में ही एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था, जिसमें बम, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया गया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह अभ्यास स्वयं मॉनिटर किया और उन्होंने अपने बयान में परमाणु हथियारों के प्रयोग को अंतिम उपाय के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि रूस की सैन्य नीति केवल तब परमाणु हथियारों के उपयोग की अनुमति देती है जब देश की संप्रभुता को खतरा हो। पुतिन ने स्पष्ट किया कि रूस की परमाणु क्षमता उसकी सुरक्षा की गारंटी है और यह वैश्विक संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। यह बयान एक मजबूत चेतावनी है कि रूस किसी भी बाहरी खतरे के खिलाफ अपनी सैनिक क्षमताओं को और भी अधिक मजबूत कर रहा है और उसने अपने परमाणु त्रिकोण को अद्यतन करना आरंभ कर दिया है। साथ ही साथ रूस की नौसेना और वायुसेना में भी नए तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं। ये बदलाव ये दर्शाते हैं कि रूस ने अपनी रक्षा रणनीति में एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाया है, जो कि संभावित रूप से तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी की ओर संकेत कर रहा है। इसके अलावा रूस और नाटो के बीच बढ़ते तनाव ने इस मुद्दे को और भी अधिक संवेदनशील बना दिया है। पुतिन ने यूक्रेन को चेतावनी दी है कि अगर वह लंबी दूरी के हथियारों का प्रयोग करता है तो रूस इसका कड़ा जवाब देगा। रूस का यह कदम नाटो के प्रति उसका रुख और यूक्रेन को मिल रहे समर्थन के विरुद्ध एक स्पष्ट संदेश है। नाटो के पश्चिमी सहयोगी यूक्रेन को सीधे लंबी दूरी के हथियार नहीं दे रहे, परंतु यूक्रेन इन हथियारों की मांग लगातार करता आ रहा है, जिससे युद्ध की स्थिति और भी अधिक जटिल हो सकती है। दूसरी ओर ग्रह नक्षत्रों के अध्ययन के अनुसार नवंबर का महीना विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस युद्ध को लेकर के। ये ग्रहों की स्थिति में बदलाव और उनका पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। कुछ भविष्यवक्ताओं का मानना है कि यह समय नई चुनौतियों और संघर्षों का संकेत दे रहा है, जिसमें वैश्विक घटनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। कुल मिलाकर के विश्व में
जो परिस्थितियां बन रही हैं वे वैश्विक शक्ति संतुलन और शांति के लिए गंभीर संकट पैदा करने जा रही हैं। कई देशों की बढ़ती सैन्य गतिविधियां, परमाणु शक्ति का प्रदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ सहयोग एवं टकराव की स्थिति भविष्य में एक बड़े संघर्ष का संकेत देती है। वर्तमान हालात से यह स्पष्ट होता है कि अगर इन तनावों को कूटनीति और आपसी समझ से नियंत्रित नहीं किया गया तो तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति दूर नहीं होगी और इधर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध के और भी देशों में भड़कने की संभावना तेज होने लगी है। रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान और इजराइल के बीच तनाव और अब रूस को उत्तर कोरिया का समर्थन मिलना इस चिंता को और भी गहरा कर रहा है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठाते हुए रूस उत्तर कोरिया की साझेदारी पर प्रश्न किया है, जिससे स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि यह टकराव अन्य महाशक्तियों को भी प्रभावित करने जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर पश्चिमी तकनीकी घटकों का उपयोग करने और युद्ध को लंबा खींचे जाने का भी आरोप लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रूस पर और भी कठोर प्रतिबंध लगाने की भी जेलेंस्की ने मांग की है। उन्होंने इस आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करने के लिए निर्यात नियंत्रण कड़े करने पर भी जोर दिया है, क्योंकि चीन, यूरोप और अमेरिका की कंपनियों ने जो है रूस को अप्रत्यक्ष रूप से सैन्य मदद दी है। इससे स्पष्ट होता है कि रूस के पास संसाधनों का एक वैश्विक जाल है जो मौजूदा प्रतिबंधों को कमजोर कर रहा है। रूस की परमाणु ड्रिल और आधुनिक सैन्य प्रणालियों के विकास ने अब संसार भर की चिंता बढ़ा दी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस अभ्यास को मॉनिटर करते हुए कहा है कि रूस की नीति में परमाणु हथियारों का उपयोग अंतिम उपाय के रूप में सम्मिलित है। रूस ने अपनी सेना के त्रिकोणीय रणनीति के आधार पर भी अब उसका अपडेशन करना आरंभ कर दिया है, जिसमें मिसाइल फोर्सेज, नौसेना की परमाणु पनडुब्बियां और वायुसेना के बॉम्बर्स शामिल हैं। यह स्पष्ट है कि रूस ने अपनी सुरक्षा और वैश्विक संतुलन के लिए परमाणु शक्ति को मजबूत करने की ठान ली है। यूक्रेन को नाटो का समर्थन मिलने से स्थिति और जटिल हो गई है, क्योंकि नाटो के देशों ने यूक्रेन को सीधी लंबी दूरी के हथियार नहीं दिए हैं, परंतु रूस इसे एक गंभीर खतरे के रूप में देख रहा है। पुतिन ने चेतावनी दी है कि यदि यूक्रेन लंबी दूरी के हथियारों का प्रयोग करता है तो रूस इसका कठोर जवाब देने वाला है। इस घटनाक्रम के बीच ग्रहों की स्थिति के नवंबर में और भी भड़कने की आशंका है, जिससे भविष्यवक्ता इसे संभावित संघर्षों और परिवर्तन का एक संकेत मान रहे हैं। वर्तमान हालात का गहराई से विश्लेषण करने पर यह आशंका और बढ़ जाती है कि अगर कूटनीति और आपसी समझ से इन वैश्विक तनावों का समाधान नहीं किया गया तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा वास्तविकता में बदल सकता है। वैसे भी ये युद्ध अब केवल रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें नाटो, अमेरिका और अन्य देशों की भागीदारी ने इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संकट बना दिया है। हाल में ही रूस को उत्तर कोरिया का समर्थन मिलने के भी समाचार प्राप्त हुए हैं, जिससे इस टकराव में और भी गहराई आ गई है। रिपोर्टों के अनुसार उत्तर कोरिया ने अपनी सैन्य इकाइयों को यूक्रेन की सीमा पर भेजने का निर्णय लिया है ताकि रूस की सहायता की जा सके। इस पर अमेरिका ने भी प्रतिक्रिया दी है और संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर चर्चा भी की है। अमेरिका के उपराजदूत ने सीधे तौर पर रूस पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि रूस अब भी ये मानता है कि उसकी सीमा में उत्तर कोरिया का कोई सैनिक नहीं है। इससे ये स्पष्ट होता है कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ता ये गठजोड़ पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। रूस की तरफ से बढ़ते सैन्य प्रदर्शन और अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती इसी स्थिति को और जटिल बना रही है। हाल में ही रूस ने अपनी परमाणु शक्ति का परीक्षण करते हुए बम, बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें दागी हैं। इस युद्ध का मॉनिटरिंग रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है और उन्होंने इसे रूस की सुरक्षा की संप्रभुता की गारंटी बताया है। पुतिन ने कहा है कि रूस परमाणु हथियारों का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में करने वाला है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रूस की परमाणु शक्ति कमजोर है। उनकी माने तो रूस की परमाणु शक्ति उसकी संप्रभुता और बाहरी खतरों से निपटने के लिए अंतिम कड़ी के रूप में देखी जा रही है। रूस ने अपने सैन्य नीति को आधुनिक बनाने की योजना भी बनाई है, जिसमें परमाणु त्रिकोण का अद्यतन, नई मिसाइल प्रणालियों की तैनाती और नौसेना में नई परमाणु पनडुब्बियों को जोड़ने जैसे कदम शामिल हैं। रूस का यह सैन्य शक्ति प्रदर्शन दुनिया को यह संदेश देने का प्रयास है कि वह किसी भी संभावित युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। रूस ने हाल में ही अपने स्ट्रेटेजिक मिसाइल बलों में नई मिसाइल प्रणालियों को शामिल करने की योजना भी बनाई है, जिनकी सटीकता और गति अधिक होगी।
इसके अलावा रूस की नौसेना और वायुसेना को भी अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है। इस तैयारी को देखते हुए कहा जा सकता है कि रूस अब सिर्फ आत्मरक्षा नहीं बल्कि आक्रामक सैन्य नीति की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है, जिससे तीसरे विश्व युद्ध की जो संभावना है वो और भड़क सकती है। इसके अलावा यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका और यूरोपीय देशों का हस्तक्षेप भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने यूक्रेन को अत्याधुनिक हथियार और सैन्य सामग्री तो दी है, जिससे रूस के साथ संघर्ष यूक्रेन का और भी तेज हो गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने युद्ध में अपने शाहिद ड्रोन और मिसाइलों का प्रयोग किया है, जिसमें पश्चिमी घटक भी शामिल हैं। 1,70,000 से अधिक पश्चिमी पार्ट्स का उपयोग किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग की है कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को और भी कड़ा किया जाए और निर्यात नियंत्रण को मजबूत किया जाए ताकि रूस की आपूर्ति श्रृंखला रोकी जा सके। जेलेंस्की का यह बयान इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि रूस के पास अब भी एक मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है, जो मौजूदा प्रतिबंधों के बावजूद उसे उच्च तकनीकी संसाधन मुहैया करा रही है। रूस की सैन्य तैयारी और उसका उग्र रुख यूक्रेन के प्रति अब बढ़ता जा रहा है। पुतिन ने खुलेआम चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन लंबी दूरी के हथियारों का प्रयोग करता है तो इसका जवाब जो है वो परमाणु बम से दिया जाएगा। ये बात नाटो और पश्चिमी देशों को स्पष्ट संदेश दे रही है कि रूस किसी भी संभावित हमले का कड़ा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। यूक्रेन के लिए भी यह संकेत है कि अगर उसने पश्चिमी देश से रूस के भीतर या सीमाओं पर किसी तरह का हमला किया तो उसका परिणाम भी उसे भुगतना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर नाटो और पश्चिमी देशों की यूक्रेन के लिए जारी समर्थन की नीति भी इस तनाव को बढ़ा रही है। यूक्रेन लगातार अपने पश्चिमी सहयोगियों से लंबी दूरी की मिसाइलों की मांग कर रहा है ताकि वह रूस के विरुद्ध अपनी रक्षा को और भी अधिक सुदृढ़ कर सके। यद्यपि अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन की इस मांग पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, परंतु इस मुद्दे पर गंभीर विचार चल रहा है। रूस ने इस स्थिति को एक गंभीर चुनौती के रूप में लिया है और उसने अपनी सैन्य नीति में भी बदलाव किए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच नवंबर का महीना ग्रह नक्षत्रों के अनुसार और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खगोल शास्त्रियों का मानना है कि इस दौरान ग्रहों की स्थिति में बदलाव से धरती पर गंभीर संकट आने वाला है। नस्त्रदामस और कई अन्य भविष्यवाणी के अनुसार ये समय बड़े युद्ध और संघर्ष की ओर संकेत कर रहा है। यद्यपि ये एक ज्योतिषी भविष्यवाणी है, परंतु इसे पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वर्तमान घटनाएं और युद्ध की स्थिति इसके संकेत को और भी मजबूत बना रही हैं। विश्व का परिदृश्य भी ये स्पष्ट कर रहा है कि अगर इन तनाव और सैन्य तैयारियों को नियंत्रित नहीं किया गया तो दुनिया एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज हर प्रमुख देश अपनी सुरक्षा नीति को और कठिन बना रहा है और अपने सैन्य संसाधनों को और भी सशक्त कर रहा है। अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वह किसी भी आपातकालीन स्थिति का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। उधर दुनिया के 5 परमाणु हथियार संपन्न देशों का ग्रुप अमेरिका के न्यूयॉर्क में बैठक कर चुका है। 5 देशों के इस गुट की ये बैठक जो है वो गंभीर वातावरण में हुई है। रूस की मीडिया ने गुरुवार को उप विदेश मंत्री सर्गेई रायबकोव के हवाले से एक गंभीर दावा किया है। यद्यपि रायबकोव ने इस बैठक की किसी सटीक तारीख की जानकारी तो नहीं दी है और ना ही ये बताया कि बैठक में किस स्तर के अधिकारी भाग ले चुके हैं। यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस और पश्चिम के बीच परमाणु तनाव में उल्लेखनीय वृद्धि के चलते ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन को एक मंच पर ला सकती है। ये सभी परमाणु सशस्त्र संपन्न देश हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी मेंबर हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले महीने ही अपने देश के परमाणु सिद्धांत में भारी बदलाव की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि रूस उन परिदृश्यों की एक सूची का विस्तार कर रहा है जो उसे परमाणु हथियार दागने पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जनवरी 2022 में व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में सेना भेजने का निर्णय लिया था। पुतिन ने यूक्रेन में सेना भेजने से कुछ हफ्ते पहले न्यूक्लियर 5 ने संयुक्त बयान जारी करके कहा था कि वे परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध से बचने और रणनीतिक जोखिमों को कम करने को प्राथमिकता देंगे। बयान में उन्होंने कहा था कि परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता और इसे कभी लड़ा भी नहीं जाना चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2002 में जंग छिड़ने के बाद से ही पश्चिमी देशों की टेंशन समाप्त नहीं हो रही है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आक्रामक रुख न सिर्फ पश्चिमी देशों बल्कि दुनिया की चिंता को और भी बढ़ाता जा रहा है। इसी साल सितंबर में भी पुतिन ने पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की चेतावनी दी थी। तीसरे विश्व युद्ध में अब स्थितियां और कितनी गंभीर होने वाली हैं, इसी पर था हमारा ये विशेष विश्लेषण, जिसमें हमने तमाम तरह के तथ्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी, और यदि आपको हमारा चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।